बेटा ध्यान से, बीच में कोई कुछ नहीं बोलोगे, सुनोगे समझोगे, और कहीं पे डाउट है तो दोबारा से पूछ लोगे। कल हमने बताया था कि भाई इसके अंदर जो वर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ड्स है, उसके चलते जो सेंस बन रही है, उस सेंस के हिसाब से ये रिपोर्टिंग वर्ब से रहे या से टू रहे, सेड रहे या सेड टू रहे, तो वो बदल जाएगा। सेंस के हिसाब से बदलेगा। किसके सेंस के हिसाब से? ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है, उसके अंदर कौन सी सेंस है, उस सेंस का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर पड़ेगा? इसके ऊपर पड़ेगा। टेंस, इसका जो टेंस है वही टेंस मेंटेन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वही टेंस मेंटेन रहेगा, वो टेंस नहीं बदलेगा, पर वर्ड बदल जाएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो वर्ड है, वो वर्ड बदल जाएगा। किस हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंस है उसके हिसाब से बदलेगा। इसके लिए एक पेटेंट पैटर्न क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक्सक्लेम विद या तो एक्सक्लेम इन। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, एक्सक्लेम विद या तो एक्सक्लेम इन, उसके बाद प्लस करना होता है वो जो सेंस, उस सेंस का नाम डालना होता है। जैसे गुस्से में किसी ने एक्सक्लेम करा, तो एक्सक्लेम इन एंगर या एक्सक्लेम विद एंगर। इन या विद में से कोई सा भी लगा सकते हो। किसी ने अगर नफरत के साथ एक्सक्लेम किया, तो एक्सक्लेम विद, न, नफरत के लिए इंग्लिश क्या है? हेट्रेड। एक्सक्लेम विद हेट्रेड। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। एक्सक्लेम मतलब अपने मन की इमोशन, अनकंट्रोलेबल इमोशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज को कहते हैं एक्सक्लेम करना। एक्सप्रेस द अनकंट्रोलेबल इमोशन ऑफ माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेम। इमोशन ऐसा है जिस इमोशन को आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उस तरह की इमोशन को जब एक्सप्रेस करते हो, प्रकट करते हो, व्यक्त करते हो, तो उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमोशन को जब हम एक्सप्रेस या व्यक्त करते हैं या तो प्रकट करते हैं, उसका ही नाम है इंग्लिश में एक्सक्लेम। ठीक है? एक्सक्लेम विद जॉय, आनंद के साथ। एक्सक्लेम विद सॉरो, दुख के साथ। सुन रहे हो तो समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? कोई डाउट है? तो इस तरह से सेंस का नाम आएगा। ठीक है? कोई अगर कोई भी चीज देख के वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, तो आश्चर्यचकित होने के लिए सरप्राइज शब्द शब्द आएगा। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है बेटा, शी सेड alas आई एम अनडन। अनडन मतलब बर्बाद हो जाना, पैसा पैसा सब खत्म हो गया है ना, घर पड़ी हो गई, है ना। तो एलस के लिए हाय हाय, बहुत ही दुख, अफसोस की बात है। तो एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली भी हो सकता है, दी बेस्ट है। शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। अगर एडवर्ब वर्ड लगाओगे तो विद बीच में या इन बीच में नहीं आएगा। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो ऐसे होता है, या तो एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। सॉरोफुली लिखते हो तो बीच में विद या इन ऐसे कोई प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या तो इसकी जगह पे सॉरो, इसके बाद क्या आया था, कमा की जगह पे दैट। फिर जाके जो सेंटेंस है, इसके पास्ट के प्रभाव से, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसके इफेक्ट से जो जो चेंजेस होना है वो चेंजेस हो जाता है। जैसे प्रेजेंट का पास्ट हो गया, शी वाज अननोन। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए बेटा, बीच में बातें ना करे। he said what a beautiful picture he has drawn। बेटा जब कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत में आपको व्हाट आ या तो हाउ दिखाई दे, ये हाउ या तो व्हाट आ चाहे कुछ भी रहे, ये नहीं रहता है।
इनडायरेक्ट स्पीच में ये हट जाते हैं। इज इट क्लियर? ये रहना नहीं है। इसके बदले में वो जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन उसको समझाने के लिए वेरी, वेरी मच, इंडीड, इंडीड मतलब वाकई, या तो ग्रेट, ऐसे कोई ना कोई शब्द आएगा। उसकी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम व्हाट आ को या हाउ को जो हटा रहे हैं तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे आएगा। रिप्लेसमेंट समझ गए ना, उसके बदले में आएगा ग्रेट या वेरी। ठीक है, अब नाउन है उसके आगे तो ग्रेट आएगा, और एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो वेरी आएगा। इसके अलावा भी दूसरे शब्द आ सकते हैं जिन शब्दों से हाउ या व्हाट आ के हटाने की भरपाई हो सकती है। भरपाई मतलब उसके चलते जो मतलब थोड़ा सा कम पड़ गया, उस मतलब को पूरा करने के लिए उसके अप्रोप्रिएट वर्ड्स आएंगे। ठीक है, देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ही हैज ड्रॉन। एक्चुअली सेंस की हिंदी क्या है? इसकी हिंदी मतलब ये है कि भाई उसने क्या लाजवाब, कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। ठीक है, तो कितनी लाजवाब, कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है, उसका मतलब क्या है? जो स्पीकर है वो कहना चाहता है उस बंदे ने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। ये जो बहुत अच्छी तस्वीर, इस एक्सप्रेशन के लिए वेरी गुड लिखोगे, वेरी ब्यूटीफुल लिखोगे, वेरी ब्यूटीफुल लिखोगे ना, तो वही है, व्हाट ए हट गया, हाउ हट गया, उसके बदले में वेरी ब्यूटीफुल आ गया, वेरी आ गया। ही एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज, ये तो आश्चर्यचकित होके, मतलब इतनी खूबसूरत तस्वीर देखे उसका मन गदगद हो गया, तो इसलिए उसने क्या बोला, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसके बाद कोमा हटा के क्या आया, ये जो कोमा, इसके बदले में आया दैट। व्हाट आ जो है वो हट जाएगा, तो उसके बदले में वेरी है तो ग्रेट आएगा। दैट ही हैज, व्हाट हा, व्हाट आ या तो हाउ, ये हट जाएंगे, बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, ही, अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज ड्रॉन परफेक्ट टेंस, तो हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब तो पास में है, क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। तो ये आंसर क्या सही है? ये आंसर यहाँ पे होना चाहिए ही हैड ड्रॉन अ ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की जगह ये हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आ हटता है, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज एक पिक्चर है, पिक्चर कितनी है? एक है ना, इसके लिए दोबारा से ये आ जाएगा। इंग्लिश में हिंदी की तरह ऐसा नहीं होता है कि एक वचन हो तो एक शब्द लगाना ना लगाना तुम्हारे मर्जी के ऊपर, ऐसा है, नहीं है। इंग्लिश में, हिंदी में तुम लगाओ ना लगाओ चलेगा, एक वचन के लिए एक लगाओ तो भी चलेगा, ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में पर्टिकुलर रूल है, चाहे एक हो तो तुम्हें वन या तो ये लिखना पड़ेगा या तो एन लिखना पड़ेगा, और अगर एकाधिक मोर देन वन हो तो भी नंबर लगाना पड़ेगा या तो दा लगाना पड़ेगा। ये इंग्लिश का रूल है बेटा। इसलिए लगा। ही सेड, हुर्रा, माय फ्रेंड हैज वन द प्राइज। हाँ, हुर्रा मतलब बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो ही सेड, तो ये खुशी की बात जब हमने लिया, ये इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इंटरजेक्शन हट जाएगा। उसके बदले में हमने सेंस क्या ले ली, यहाँ से सेंस ये ले ली कि ये खुशी की बात है, ये हैप्पीनेस की बात है, जॉय, आनंद की बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद, देखो सेंस का नाम क्या आ गया? जॉय। हाँ, हाँ, हाँ। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कोमा हटके, हैप्पीनेस थोड़ा हाई लेवल की खुशी होती है, आनंद होता है, तब जाके हैप्पीनेस यूज करते हैं। नॉर्मल खुशी के लिए हम यूज करते हैं जॉय। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा। देखो, जिंदगी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आनंद की बात होती है, तो उसके लिए हैप्पीनेस, और छोटे मोटी आनंद, छोटी मोटी खुशियाँ, छोटी मोटी खुशियों के लिए हैप्पीनेस नहीं कहते हैं, तो छोटी मोटी खुशी के लिए जॉय कहते हैं।
गलत मतलब थोड़े से शेड में फर्क आ जाता है। मतलब एकदम से कोई कह नहीं सकता कि ये पूरा गलत है, लेकिन इट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड इंग्लिश। ठीक है। गुड इंग्लिश बैड इंग्लिश की बात होती है। मतलब बात ये है कि हेयर तो बाल तो वो रोड साइड पे पेड़ के नीचे बैठ के नाई भी काट देता है, और तू एक सुपर सैलून में जाके भी बाल कटवा सकता है। दोनों में क्या है, क्वालिटी का फर्क है ना। नहीं नहीं, वो काटने की जो है क्वालिटी है, स्टाइल स्टाइल का है, उसकी जो हाथ की सफाई की बात है, या तो अपने स्टेटस की भी बात होती है ना। वहां पे वो 40 रुपए में बाल काटेगा, और तू उधर 400 500 1000 रुपए दे के तू बाल कटा के आएगा। हाँ, तो दोनों में फर्क होता है। ओ, खड़ा हो जा, खड़ा हो ले, खड़ा हो ले और आगे हो जा 3 से 4 फीट। ओ, पेड़ को छेड़ रहा है तू, एंड ही इज कंप्लेनिंग टू मी। सर देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ही इज कंप्लेनिंग। बट ही कैन कम्युनिकेट विथ मी ना, यू कांट अंडरस्टैंड। ये देख, ये देख, अब छेड़ना नहीं। उधर देख, देख, इस, देख, इसके बाद हो गया, दैट आ गया। हिज फ्रेंड हैज वन। टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट है ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। तो हिज फ्रेंड हैड वन द प्राइज। समझ रहे हो मौलिक। देखो भाई, आगे, दे सेड ब्रावो, इट इज अ कैपिटल हिट। वाओ, ये शाबाशी देने वाली बात है। शाबाश किसने कहा कि इट इज अ कैपिटल हिट, मतलब उसने जो बॉल को हिट करा, क्रिकेट जो, बहुत बढ़िया। अरे बैट की बात ही ना की गई, फिर भी अंदाजा लगाओ कि ये हिट वाज। हाँ, बहुत बहुत, अरे हाँ, में भी हो सकता है। ये- अच्छा, अभी ये खुशी की बात है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा हट के क्या आ गया, दैट आ गया। इट इज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा सिंपल पास्ट, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। इट वाज अ कैपिटल हिट। शी सेड टू मी, व्हाई यू आर अ लायर। हाँ, तुम झूठे हो, मतलब तुम झूठ बोलते हो। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो नहीं, यहाँ पे ये गलत लिखा है, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट। हाँ, डिस्गस्ट, DISGUST। हाँ, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब किसी के व्यवहार से आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए हो, तो आप कहते हो कि भाई डिस्गस्ट। फाई के लिए, हाँ। या हेट्रेड भी लिख सकते हो, नफरत के साथ। नफरत भी लिख सकते हो, हेट्रेड या तो डिस्गस्ट। मी दैट आई वॉज अ लायर, ये सिंपल पास्ट, प्रेजेंट से सिंपल पास्ट हो गया। बबलगम, बबलगम चल रहा है, अच्छा ठीक है। ये देखो, व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट अ फूल आई एम, exclaimed with surprise that she was a grateful, great, grateful। ठीक है, मैंने फूल तो बोला नहीं, मैंने बोला फूल। फूल और फूल में बहुत अंतर है, और फुल बहुत अंतर। फुल, फूल एंड फुल, दोनों में, तीनों में। फुल, फुल, FULL, फुल, बड़ा, और फूल मतलब बेवकूफ, और उसने मुझे फूल दिया, उसने मुझे एक फूल दिया। एक सुनो, यहाँ पे ये है, ये है फ, ये है फ, और हिंदी में है फ।
फ, और ये है फ, दोनों में आसमान तमिल होते हैं। फूल, वो तो फूल होता ही नहीं हिंदी में, सुनिए फूल। हाँ हाँ, ये देखो, यहाँ पे ग्रेट लगाइए, ग्रेट फूल। हाँ, मतलब बहुत बड़े लेवल का। he said wonderful, he has won the he has won the prize। ये तो आनंद के चलते, खुशी के मारे सरप्राइज होके, Slim is surprised that he has present perfect, हो गया past perfect, he had won the prize। what a beautiful, देखो ये सब, ये सब हट गए है ना बेटा। ये इंटरजेक्शन भी हट जाता है, व्हाट आ भी हट जाता है, हाउ भी हट जाता है, ध्यान रखना है। और उसके बदले में वेरी या तो ग्रेट आता है, या तो वेरी या ग्रेट की जगह कभी कभी इंडीड, वाकई, नहीं है यहाँ पे। हाँ, कंप्लीटली भी आ सकता है। हाँ बेटा। हम्म। हाँ, जनरली है ये। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये ये सीन अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ये ध्यान रहे है ना, प्रिपोजिशन हट जाएंगे। ओ डियर जब कहीं पे रहा तो विथ सॉरो, एलस रहा तो विथ सॉरो, हाउ हैप्पी मतलब विथ जॉय, व्हाट प्लेजेंट तो मतलब विथ जॉय, व्हाट अ फाउल स्मेल बहुत ही घृणा के साथ, सरप्राइज, डिस्गस्ट बेहतर रहेगा, अफसोस की बात हो तो रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट। हाउ फार डिड यू, चलो 10 से कर लो बच्चे आज। भाई 10 से कर, 20 नहीं, ये तो और भी 30 करने करने पड़ेंगे। हाँ, ये आज ही लास्ट है ना, जल्दी कर। 10 कर रखा है जिन्होंने, उन्होंने नहीं करना है, और मैं कल के चेक करूंगा, जिन्होंने नहीं कर रखा है 10 से पकड़ो। हाँ बेटा, जल्दी करे, बेटे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बेटे जल्दी करो। अच्छा, काम करे जल्दी, लोग ठीक से बैठो। बेटे, क्या बोला, काम करने के लिए बोला, बातें करने के लिए बोला, करो, काम करो।
हाँ बोलो। किस लिए? ये, ये 25 मिनट 30 मिनट तक मैं क्या दिखा रहा था, किस लिए दिखा रहा था? तभी तो, ताकि ठीक से कर पाओ। उस टाइम तुम लोग बातें कर रहे थे, नाच रहे थे। ना, अब नहीं। नहीं, अब नहीं। ना बेटा, प्लीज, बोलने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो नहीं। बेटे, सब मन मन में सोच के अपना काम करो। बोला मत करो। हाँ बेटा, बोलो। क्या, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? व्हाट्स योर क्वेरी? सरप्राइज? यस बेटा। एनी क्वेरी, एनी डाउट? सर आप बोलते हैं आपको एग्जांपल दिखाना है तो आप सर मैं एग्जांपल। बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं? बीच बीच में क्यों बोलता हूँ? दाढ़ी बाल ये सब सफेद क्यों हो रखे? ऐसे थोड़ी ना हो रखे। हवा में तो नहीं हो रखे है ना। एक्सपीरियंस के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सब, ये कुछ मत समझो बेटा। देखो, ये तुम्हारे मम्मी पापा की जितनी उम्र हो रखे ना, इतनी उम्र के लोग तो मेरे पास पढ़ के जा चुके हैं, जिनके बच्चे तुम लोगों से बड़े, मतलब जिनके बच्चे कॉलेज भी पार कर दिए हैं। मेरे पास पढ़े हुए बच्चों के बच्चे कॉलेज पार कर दिए हैं। बच्चे। हाँ हाँ। मेरे पास जो बच्चे पढ़े थे, उनकी शादी हो गई मानो आज से 25 साल पहले। अब उनके बच्चे तो कॉलेज जा लिए, मतलब कॉलेज भी पार कर लिए। हाँ हाँ, ये तो समझ गए ना। तो ये तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो। लो, मेरे साथ वो मत करो, है ना। चलो, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, नहीं लगता कि कोई भी काम, एक भी काम।
हाँ बेटा, कोई डाउट है? कोई डाउट? हाँ बोलो, क्या डाउट है? नहीं, ओ डियर, ड्रॉप। हम्म। 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 तो क्यों नहीं? ये मानसिक राहत में जिनकी पानी करना ना हुआ, तो गुड मॉर्निंग। बेटा बी क्विक।
Yes. हाँ भाई, 10th to 20th या तो 11th to 20th, ठीक है, इसकी चेकिंग होती है। He exclaimed with joy that his friend had won the prize. They exclaimed with joy that it was a capital hit. She exclaimed with sorrow that I was a liar. Here you can say disgust. The girl exclaimed with surprise that she was great. Yes, यहाँ पे great लगा देना. He exclaimed with surprise that he had won the prize. Yes, joy. He exclaimed with surprise that he had surprise or joy. Okay, that he had seen. He had seen that he had seen. आई सी तो नहीं था, आई हैव सीन ऐसा कुछ था। ये दिखाता हूँ। he had seen a very beautiful sight there, very beautiful। 16th ना,